Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the cyclone के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे डीप डिप्रेशन का सिचुएशन क्रिएट हुआ और आप देखिए कि डीप डिप्रेशन की वजह से ही आपको साइक्लोनिक जो कंडीशंस हैं उनका आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इस साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है आपको ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु का जो एरिया है, पुडुचेरी का जो एरिया है, कराईकल का जो एरिया है, वहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल है वो रिसीव हुआ। अथॉरिटीज़ के द्वारा किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी किया गया है कोस्टल एरियाज़ के वहाँ पे, या जिन एरियाज़ के अंदर एक्सेसिव रेनफॉल का रिसीव हुआ, तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम साइक्लोन का जो नेमिंग है, या आप देखिए कि आपको काफ़ी बार साइक्लोन्स का जो अपीयरेंस है वो देखने के लिए मिलता है, तो आपको नेमिंग के पर्सपेक्टिव से भी जानकारी होना चाहिए। कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर हमने इसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। आप देखिए कि 2000 से पहले किसी भी तरीके से साइक्लोनिंग का जो नेमिंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट उसके लेटर फेज के अंदर ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जो साइक्लोनिंग का जो नेमिंग है उसके रिगार्डिंग में रीजनल वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया। इसी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि 2004 के समय फर्स्ट टाइम जो नेमिंग है उसको कैरी किया गया था WMO के अलावा। यहाँ पे आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है एशिया पैसिफिक का, उनके द्वारा कुछ कंट्रीज का जो नेम है वो सजेस्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड, आप देखिए कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है एशिया पैसिफिक का, उनके द्वारा कुछ नेमिंग है, कुछ कंट्रीज का जो नेम है वो सजेस्ट किया गया। अर्लियर फेज के अंदर ये जो कंट्रीज का जो नेम है वो 8 हुआ करता था। आप देखिए कि यहाँ पे जो कंट्रीज है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा स्टूडेंट्स आपको म्यांमार है, मालदीव है, म्यांमार है, मालदीव है, मालदीव के अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे श्रीलंका और थाईलैंड, श्रीलंका एंड थाईलैंड ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ओमान नाम का जो कंट्री है वेस्ट एशिया से, आप देखिए कि ओमान है, उसको भी इंक्लूड किया गया था 2004 के समय। उसके लेटर फेज के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2018 के समय 5 अदर कंट्रीज उनको भी ऐड किया गया नेमिंग के पर्सपेक्टिव से। वो 5 अदर कंट्रीज जो है वो बेसिकली सभी जो कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया से ही रिलेटेड हैं, जिसके अंदर ईरान है, जिसके अंदर ईरान है, कतर है, कतर के अलावा सऊदी है, सऊदी है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, और आप देखिए कि यहाँ पे यमन है। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल आप देखिए कि 5 अदर जो कंट्रीज हैं, यमन वही कंट्री है जहाँ पे होती है जो रेबल्स है उनका, आप देखिए कि कुछ एरिया के अंदर डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। साइक्लोन जो फिंगल है, जो अभी प्रेजेंट समय में हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु का एरिया है, पुडुचेरी का एरिया है, जहाँ पे उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है, तो उसका जो नेमिंग है वो बेसिकली किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। इसी सीजन के दौरान में आप देखिए कि आपको एक और साइक्लोन का जो कंडीशन है अक्टूबर मंथ के दौरान में देखने के लिए मिला था। उस साइक्लोन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए उस साइक्लोन का नाम है दाना, साइक्लोन का जो नेम है वो है दाना। साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट्स? ओमान के द्वारा इस साइक्लोन का जो नेम है वो दिया गया था। बेंगल किसके द्वारा दिया गया है? सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट 2024 के समय, आप देखिए कि मानसून का जब कंडीशंस हुआ करता था, हमारा जो मेजर मानसून का जो कंडीशन है वो साउथ वेस्ट मानसून का है, जो हमारा मैक्सिमम कंट्री को जो रेनफॉल रिसीव होता है। आप देखिए कि ये जो कोस्ट है जहाँ पे साइक्लोन का इम्पैक्ट हुआ है, इस कोस्ट का जो रेनफॉल जो रिसीव होता है, जो मानसून का जो कंडीशन है वो आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने के लिए मिलेगा, जो कि रिट्रेटिंग मानसून है या विड्रॉल ऑफ मानसून के दौरान में इस समय में वहाँ पे बारिश हुआ करता है। इसी वजह से आप देखिए कि लास्ट ईयर भी तमिलनाडु के वहाँ पे फ्लड का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था नवंबर दिसंबर के मंथ के दौरान में। तो स्टूडेंट, जब मानसून का जब समय था, जब भी एक डिप्रेशन का सिचुएशन क्रिएट हुआ था जो अरेबियन यहाँ पे सी का एरिया है उस एरिया के अंदर में, और आप देखिए उस साइक्लोन का जो नेम है वो दिया गया था साइक्लोन आसना, साइक्लोन आसना उस नेम दिया गया था, जो कि आपको पाकिस्तान नाम का जो कंट्री है उसके थ्रू उसका नेमिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको साइक्लोन रेमल है, साइक्लोन रेमल है, आप देखिए कि साइक्लोन रेमल बेसिकली जो कतर के द्वारा उसका जो नाम है वो दिया गया था साइक्लोन रेमल का। स्टूडेंट, जो दाना साइक्लोन है जो अक्टूबर के समय हुआ, इसका नेम आपको कतर के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि रेमल नाम का जो साइक्लोन है, रेमल नाम का जो साइक्लोन है उसका आपको जो नेमिंग है वो आपको ओमान के थ्रू है, जो कि मई जून के समय आपको उस समय उसका अपीयरेंस वो हुआ था।
तो साइक्लोनिक कंडीशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए तो जो भी यहाँ पे पार्टीज़ के आप देखिए कि जो उनका कंप्लेंट्स है उसको रिव्यू किया जाए उनके द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन भी एग्री हुआ है। महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया था ईवीएम के पर्सपेक्टिव से, तो वोटिंग जो परसेंटेज है, ईवीएम का जो चार्जिंग जो परसेंटेज है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी एग्री हुआ है, उनके द्वारा रिव्यू किया जाएगा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ पे कंप्लेंट्स हैं उन सभी को उनके द्वारा रिव्यू है वो कैरी आउट किया। फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को जो कंडक्ट करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको इलेक्शन कमीशन का है। आर्टिकल आप देखिए कि 324 के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इसी वजह से सेटअप किया गया था। और हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा 4 ऐसे इंस्टीट्यूशंस है देखिए कि जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसके अंदर एक आपको यूपीएससी, आपको स्टेट जो हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है फेयर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में, कैग का जो ऑफिस है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है उसको एक इम्पोर्टेंट ऑफिस के रूप से उनके द्वारा बताया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो हमारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में फेयर वे में उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाना। तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि बी आर अम्बेडकर सर के द्वारा भी जो बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे उड़ीसा के पर्सपेक्टिव से है, तो इको रिट्रीट है उसको यहाँ पे ओपन किया जाएगा, उसके बारे में है। इको रिट्रीट बेसिकली क्या है कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे बीच के जो एरियाज हैं जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए या डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज है उनको प्रमोट किया जाए। स्टूडेंट जब भी हम बीच के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो आपको एक जानकारी होना चाहिए कि फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन नाम का एक यहाँ पे एनजीओ है जो बेसिकली डेनमार्क बेस है, जो आप देखिए कि डेनमार्क बेस है। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन के द्वारा ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। ऐसे कोई बीच एरिया जहाँ पे सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है उसको कैरी किया गया है तो वहाँ पे ब्लू सर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उड़ीसा के वहाँ पे डिस्कशन है, तो उड़ीसा के वहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए कि उड़ीसा के अंदर में एक गोल्डन बीच है, उड़ीसा के वहाँ पे गोल्डन बीच है, गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है वो दिया गया था यहाँ पे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है, हमारे पीएम सर का यहाँ पे फोटो है एडवर्टाइजमेंट के अंदर में, जो उड़ीसा के जो सीएम है उनका भी फोटो है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक जानकारी ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर भी सभी जो मिनिस्टर्स हैं उनका फोटोज नहीं हुआ करती हैं। 2015 के समय आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस था कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज ये किया गया था कि इन पर्सन्स का जो फोटो है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर होना चाहिए। जैसे पीएम सर का फोटो है, प्रेसिडेंट सर का फोटो है, सीएम है, गवर्नर है, सीएम है, उसके बाद में गवर्नर है, और आप देखिए कि यहाँ पे आपको सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये 5 फोटोज हैं जिनको कि गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट है, जो गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट हुआ करते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट है, ये गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट है, तो उसके अंदर में जो फोटो है उसका लिमिटेशन यहाँ पे लगाया गया था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, लेटर फॉर्म के अंदर एक कमेटी है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, हमारे एक सेक्रेटरी हैं उनका लीडरशिप के अंदर वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और उनके द्वारा भी आप देखिए कि कमेटी के द्वारा एग्जामिन करके यही रिपोर्ट दिया गया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर के अंदर है उनके द्वारा आप देखिए कि अपने मिनिस्टर्स का फोटो या अपना पॉलिटिकल पार्टी का पब्लिसिटी ना के कैरी आउट किया जाए गवर्नमेंट के जो पैसे हैं उसके थ्रू में। तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि लिमिटेशन है किसका जो फोटो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। साउथ कोरिया का एक सिटी है, सिटी का नाम है स्टूडेंट्स बुसान। आप देखिए कि सिटी के वहाँ पे डिस्कशन है प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसको किस तरीके से रोकना है, प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में उसका एक नेगोशिएशन ट्रीटी वहाँ पे चल रहा है, बट कंट्रीज का एक डेडलॉक है वो भी हो सकता है। स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीज के द्वारा डिमांड ये किया गया कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली यहाँ पे अबोलिश किया जाए, उसके द्वारा जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करने के रिगार्डिंग में डेडलाइंस है वो बताया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में डिफरेंसेज हैं। प्लास्टिक जिनसे बनाया जाता है, प्लास्टिक का आप देखिए कि जिनसे जो प्लास्टिक के प्रिकर्सर्स हुआ करते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वहाँ पे उनका डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा,
तो उसको रिड्यूस किस तरीके से किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग में डिसएग्रीमेंट का यहाँ पे बेसिकली डिस्कस यही किया गया है कि कंट्रीज यहाँ पे डिसएग्रीमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं इस ट्रीटी की रिगार्डिंग में भी। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो टोटल ग्लोबल जो प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है या प्लास्टिक का जो वेस्ट है, 90% जो वेस्ट है उसको ट्रीट नहीं किया जाता है। आप देखिए कि नॉन रिसाइकिल प्रोसेस के थ्रू आपको 90% जो वेस्ट है उसका नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स कंसर्न्स ये भी हैं कि 2060 तक जो हमारा प्लास्टिक है वो ट्रिपल टाइम्स हो सकता है, टोटल उसका प्रोडक्शन ट्रिपल टाइम्स हो सकता है। तो हमें इस जो बेसिकली जो मिस्टेक उस समय कैरी आउट हुआ, और जो आप देखिए कि फीजिएबल है प्लास्टिक बट उसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के द्वारा तो 2022 के समय जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में है, प्लास्टिक का जो ट्रीटी है उसके अंदर नेगोशिएशंस को कैरी आउट किया जाए, डेडलॉक यहाँ पे ना क्रिएट। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि सीड कांग्रेस है, नेशनल सीड कांग्रेस है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया, 3 डेज का ये समिट था। नेशनल सीड कांग्रेस के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली डिस्कशन यही किया गया है कि सीड का जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इंडिया के अंदर में किस तरीके से बेटर वे के अंदर हो, इनोवेटिव जो सीड टेक्नोलॉजी है उनको किस तरीके से यूज किया जाए हाइब्रिड वे के अंदर में, बायो फोर्टिफाइड जो क्रॉप्स है, या आप देखिए कि सीडेड जो राइस का एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि मिनिमाइज जो इनपुट है वो एग्रीकल्चर के अंदर कैरी आउट किया जा सके। क्या आप देखिए कि डायरेक्ट वे के अंदर में जो राइस है उसको सीड कर दिया जाए बेसिकली लैंड के अंदर में, और उसी से राइस का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिले। बेसिकली यहाँ पे अर्लियर फेज के अंदर में जो नर्सरी कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू उसको ना डेवलप किया जाए, बाद में उसको पानी के अंदर ना लगाया जाए। तो उसके रिगार्डिंग में अलग अलग जो मिनिमाइज इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के उसके परस्पेक्टिव से डिस्कशन था कि कैसे सीड का जो सर्टिफिकेशन है, सीड का जो बिल है उसको यहाँ पे लाना है पार्लियामेंट के अंदर में, और जो क्वालिटी प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के, पीएम सर के द्वारा एक फेस्टिवल को फेस्टिवल जो कल्चरल यहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो इकोनॉमिक सेलिब्रेशन है उसको कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में एक फेस्टिवल है उसको इनोग्रेट किया जाएगा। कहाँ पे ये जो फेस्टिवल है वो इनोग्रेट होगा, आप देखिए कि भारत मंडपम है, भारत मंडपम जहाँ पे इंडिया का G20 का मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली के वहाँ पे। तो स्टूडेंट जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम है वहाँ पे पीएम सर के द्वारा ये आर्ट क्राफ्ट एंड जीआई टैग के जो स्टेटस हैं उन सबको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से जो अष्ट लक्ष्मी महोत्सव है उसको यहाँ पे सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो आप देखिए अष्ट लक्ष्मी जो महोत्सव है उसका सेलिब्रेशन का बेसिकली जो मीनिंग है वो यही है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं उनका जो कल्चरल वे में अदर पार्ट ऑफ कंट्री के साथ में उनका जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स भारत मंडपम का जो कॉन्सेप्ट आप देखिए कि 12th सेंचुरी के समय एक पोइट हुआ करते थे भास्वना, भास्वना का जो बेसिकली आपको अनुभव मंडपम है, अनुभव मंडपम है जो हुआ करता था, उसी का आप देखिए कि आपको इंस्पिरेशन के थ्रू भारत मंडपम का जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वहाँ पे आप देखिए कि जो सिकल सेल एनीमिया का जो प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो आपको मेजरली देखने के लिए मिलता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में। तो हमारे जो 17th आप देखिए कि यहाँ पे जो ट्राइबल जो डोमिनेटेड स्टेट्स हैं जिनके अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल जो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन जो मिशन है 2023 के समय लॉन्च किया गया। 19 टोटल ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स है जहाँ पे उनका स्क्रीनिंग है उसको कैरी आउट किया गया है। अब उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन यही है कि उड़ीसा का जो कटक है, उड़ीसा का जो कटक है, वैसे कटक आप देखिए कि हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनसे भी रिलेटेड है, उनका जो बर्थ प्लेस आपको कटक से देखने के लिए मिलेगा। और लेटर फॉर्म के अंदर बंगाल से आप देखिए कि उनके द्वारा अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया था, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है बंगाल से आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स जो कटक का जो एरिया है जहाँ पे हॉस्पिटल है कटक के अंदर में बेसिकली जो सिकल सेल एनीमिया का वन स्टॉप सेंटर के रूप से वो डेवलप हुआ है। ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है उनका स्क्रीनिंग को कैरी आउट किया गया, उनका आप देखिए कि प्रॉपर वे में डाटा को मेंटेन किया गया। यूनिसेफ का जो टीम है वो भी विजिट किया है इस कटक के हॉस्पिटल के वहाँ पे जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का जो ट्रीटमेंट है स्क्रीनिंग जो सेंटर है वो वन स्टॉप सेंटर के रूप से डेवलप हुआ। गवर्नमेंट का आप देखिए कि हमारे ट्राइबल सेक्शंस का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसको किस तरीके से डील किया जाए। काफ़ी बार तो आप देखिए कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर से जब विजिट करते हैं उसके रिगार्डिंग में जब सैंपलिंग लिया जाता है तो भी
जो रेजिस्टेंस है सोसाइटी के अंदर, आपको रेजिस्टेंस है वो देखने के लिए मिलता है। बट गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उनको कैरी आउट किया गया है, जिससे कि सिकल सेल एनीमिया का जो प्रॉब्लम है उसको डील किया जा सके। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला मैम, उनके द्वारा आप देखें कि जो मधुबनी का एरिया है बिहार के अंदर में, वहाँ पे उनके द्वारा विजिट किया गया। काफ़ी सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उनको बताया गया कि कैसे यहाँ पे वुमेन्स के एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग में वो स्कीम्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और सभी वुमेन्स को आप देखिए कि जिनको अवेयरनेस है उनको इनको ज्वाइन करना चाहिए इन स्कीम्स को, जिससे कि वो बेटर वे में बेनिफिट है उसको रिसीव कर सकें। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको मधुबनी जो पेंटिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। मधुबनी जो पेंटिंग है वो किस तरीके से है, कुछ उसके बेसिक फीचर्स 1 या 2 उसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपका होमवर्क है। और अगर आपको बेसिक फीचर्स पता हैं, जब आप ये डिस्कशन को देख रहे हो, जब आपको उसके बेसिक फीचर्स पता हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना क्या क्या बेसिक फीचर हैं। मधुबनी कहाँ पे है, बिहार के वहाँ पे सिचुएटेड है मधुबनी, और किस तरीके से वो पेंटिंग यहाँ पे डेवलप हुआ करता है, क्या चारों तरफ उसके अंदर जो बॉर्डर एरिया है उसका डेवलपमेंट होता है पेंटिंग के अंदर में, मेन जो आर्ट है क्या सेंटर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा या कि अदर एरियाज के अंदर में, और कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उसके बारे में, तो आप देखिए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर मैम है उनके द्वारा जो लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, ड्रोन ड्रोन दीदी, जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, पीएम मुद्रा है, स्टैंड अप इंडिया है, किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा आप देखिए कि पीएम विश्वकर्मा है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर। हमारी काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेशन भी, और कुछ आप देखिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाएगा जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके थ्रू में। पीएम सेवा निधि है, सेवा निधि के परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, कोविड-19 के समय जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसके रिगार्डिंग में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स पीएम विश्वकर्मा जिसको रिसेंटली लास्ट ईयर लॉन्च किया गया, और आप देखिए कि पीएम विश्वकर्मा एंड सेवा निधि का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट, और इसके अंदर तो जो स्किल है, सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, वो भी कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के रिगार्डिंग में है, बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि इस्कॉन जो बेसिकली एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी रिगार्डिंग में जो इंटरनेशनल एक सोसाइटी है इस्कॉन, उससे रिलेटेड एक पर्सन है जो कि आपको अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस अदर जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया वहाँ पे अथॉरिटीज़ के द्वारा। अरेस्ट इस वजह से किया गया कि नेशनल फ्लैग का उनके द्वारा डिसरेस्पेक्ट किया गया है। तो आप देखिए कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में क्राइम आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब से इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे आया है, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो क्राइम है उनको ऑब्जर्व किया गया। आप देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे कन्फ्लिक्ट था, बट जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट पावर के अंदर में आया, जो जो वहाँ पे स्टेबलाइज जो सिचुएशन था, आप देखिए कि वो चेंज हुआ है कंटिन्यूस। आपको जो बांग्लादेश के वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जो टारगेट है वो देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कन्फ्लिक्ट के थ्रू गवर्नमेंट का यहाँ पे चेंज हुआ। गवर्नमेंट का वहाँ पे चेंज एक कोटा प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग में जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, और आपके देखिए उसके रिगार्डिंग में जो मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो पर्सन है उनको पावर से रिमूव किया गया था वहाँ की पब्लिक के द्वारा। बट उसका इम्पैक्ट यही हुआ कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में क्राइम को इंक्रीज हुआ है। अर्लियर फेज के अंदर भी वहाँ पे काफ़ी बार जो क्राइम्स है वो देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इस्कॉन जो बेसिकली एक सोसाइटी है जो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है, और आपको वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ के अंदर उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। क्या हमारे भी कंट्री के अंदर जो नेशनल फ्लैग है उसका रेस्पेक्ट करना आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 51A का जो क्लोज 1 है उसके अंदर आप देखिए कि टू अबाइड बाई द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, हमको नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसका रेस्पेक्ट करना है। स्टूडेंट्स याद रखना, आर्टिकल 51A का जो क्लोज 1 है, जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में आया था, उसके अंदर क्या नेशनल सॉन्ग का भी वहाँ पे मेंशन है? क्या उस जो ओरिजिनल जो आर्टिकल है क्या उसके अंदर नेशनल सॉन्ग का भी मेंशन है? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना यस एंड नो के पर्सपेक्टिव से, क्या वहाँ पे नेशनल सॉन्ग है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से। श्रीलंका के वहाँ पे डिफ्लेशन देखने के लिए मिला है, काफ़ी ज़्यादा जो स्लो डाउन हुआ है, इकोनॉमी डिफ्लेशन है। 1961 के समय लास्ट टाइम इस तरीके से जो डिफ्लेशन है उसको ऑब्जर्व किया गया था श्रीलंका के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नेपाल एंड चाइना के बारे में है, नेपाल के द्वारा रिफ्यूज किया गया
कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो लोन है उनके द्वारा नहीं कैरी आउट किया जा सकता है। काफ़ी बार चाइना का ये जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसिज्म आप देखिए कि इसको डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू भी इसको काफ़ी बार क्रिटिसिज्म किया जाता है कि चाइना के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा, बाद में उसी कंट्री का कोई एरिया है उसको कैप्चर कर लिया जाएगा अगर उसको वो कंट्री यहाँ पे लोन को नहीं प्रोवाइड करता है। तो नेपाल के द्वारा यही कहा गया कि वो ग्रांट्स को रूप से जो पैसा है उसको रिसीव कर सकते हैं, बट लोन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में लोन है उसको नहीं कैरी आउट कर सकते। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना का सॉरी यूएस का कुछ सपोर्ट है, मिलिट्री सपोर्ट, उसके बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। इसराइल के द्वारा आप देखिए कि गाजा के वहाँ पे अटैक को कैरी आउट किया गया, हजीबुल्लाह के साथ में आप देखिए कि एग्रीमेंट भी साइन हुआ है लेबनान के वहाँ पे, और हजीबुल्लाह का एक सेंटर है जो सीरिया के अंदर हुआ करता था, वहाँ पे भी अटैक को कैरी आउट किया गया है इसराइल के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सीरिया नाम का जो कंट्री है वहाँ पे फिर से जो मिलिटेंट्स है उनका एंट्री हुआ है, कुछ जगह कुछ न्यूज़ के अंदर उनको मिलिटेंट बताया गया है, कहीं पे आप देखिए कि उनको रेबल्स बताया गया है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी के अगेंस्ट में वो रेबेलियन है उसको कैरी आउट किया गया उनके द्वारा। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम 2009 के समय आप देखिए कि टूनिशिया के वहाँ पे अरब स्प्रिंग है उसका स्टार्ट हुआ था, काफ़ी सारे जो डिक्टेटर्स हैं या जो पावर के अंदर लंबे समय तक जो पर्सन्स रूल किया करते थे उनको रिमूव किया गया था पीपल्स के मूवमेंट के थ्रू। टूनिशिया के बाद में आप देखिए कि गद्दाफी को किस तरीके से रिमूव किया गया लीबिया के वहाँ पे, तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका इम्पैक्ट आप देखिए कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर का वैक्यूम होता है, आईसिस का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, आईसिस अपने पीक के ऊपर है। अब 2020 के बाद में जब से आईसिस के जो हेड हुआ करते थे अबू बकर अल बगदादी, उनको आप देखिए कि ऑपरेशन कायला मल्लूर के थ्रू जो यूएस की फोर्सेज है उनके द्वारा एलिमिनेट किया गया था, उसके बाद में फिर से इस तरीके का एक्टिविटी हुआ है। इसका रिसेंट डेवलपमेंट आप देखिए कि जो टर्की के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका कुछ एग्रीमेंट्स है उसके रिगार्डिंग में भी कुछ डिसएग्रीमेंट सीरिया के लीडर के द्वारा कैरी आउट किया गया, तो उसकी वजह से भी उसका भी इम्पैक्ट बताया गया है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर में। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया का एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया का जो एरिया है जहाँ पे अलेप्पो नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि सीरिया का लोकेशन को एक बार हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इजराइल है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए इजराइल है वो सिचुएटेड है, इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको लेबनान है वो देखने के लिए मिलेगा, और आप देखिए कि लेबनान और डेट सीरिया के बीच में जो एंटी लेबनान जो यहाँ पे आप जो माउंटेन्स हैं वो सिचुएटेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये कवर किया जाता है सीरिया के द्वारा। सीरिया का जो कैपिटल है वो कौन सा है, डमेस्कस है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर डमेस्कस सिचुएटेड है। अब ये जो अलेप्पो सिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे ये जो रेबल्स के द्वारा या मिलिटेंट्स के द्वारा ऑपरेशन कैरी किया गया, वो इस पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर टर्की है, और इस पार्ट के अंदर में आप देखिए कि इराक है, इस पार्ट के अंदर इराक है, और यहाँ पे आपको जॉर्डन है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इराक है, यहाँ पे जॉर्डन है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में ये कम्प्लीटली टर्की का एरिया है, और इस तरीके से स्टूडेंट्स इसके नाइबर कंट्रीज है, लेबनान वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। अब आप देखिए कि यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में ये देखने के लिए मिला है। बेसिकली अब आपको एक और जानकारी होना चाहिए, ये जो एरिया है यहाँ पे टर्की का भी कुछ एरिया है, यहाँ पे सीरिया का भी एरिया है, इराक का भी है, और कुछ पार्ट आपको ईरान का भी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इराक के यहाँ पे ईरान सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर में बेसिकली आपको जो कुर्द जो कम्युनिटी है उसका संख्या देखने के लिए मिलता है, जिसको कि कुर्दिस्तान के नाम से भी जाना करते हैं। कुर्द पीपल्स का डिमांड था कि उनका जो नेशनहुड है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय ट्रीटी ऑफ लोसाने हैं, ट्रीटी ऑफ सिविर है, उसके थ्रू रिकॉग्नाइज भी किया गया था कि जो कुर्दिश पर्सन है उनका नेशनहुड है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स लेटर फॉर्म के अंदर कंट्रीज का कुछ एग्रीमेंट के थ्रू जो कुर्दिस्तान है उसको नहीं कैरी आउट किया गया, तो कुर्द जो पर्सन है उनका पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि टर्की के द्वारा तो काफ़ी बार उनको रजिस्ट किया जाता है, बट इराक के अंदर में आपको एक ऑटोनोमस एरिया है जो सेल्फ रूल ऑटोनोमस एरिया है, वो आप देखिए कि कुर्दिश पीपल्स का आपको डोमिनेटेड देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली कुर्दिस्तान के बारे में, सीरिया का जो लोकेशन है, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि जो विशाखापट्टनम है उसके बारे में यहाँ पे शो किया गया है, विशाखापट्टनम के बीच एरिया के अंदर में किस तरीके से एक्सरसाइज को कैरी आउट करते हैं जो पर्सनस के द्वारा, उसको बताया गया इस न्यूज़ के अंदर में। तो आप देखिए कि ज़्यादा कुछ एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है नहीं, विशाखापट्टनम आपको पता होना चाहिए, ईस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे सिचुएटेड है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन करिए, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसका ज़रूर से आप आंसर्स देना, और आप सीरिया का जो लोकेशन है एटलास के अंदर ज़रूर से देखना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।